स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 टिप्स के या ट्रिक्स, आप जो नहीं कहना चाहो कह सकते हो, उनके बारे में, जिससे हम अपनी गाड़ी से मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में बताऊं तो जो माइलेज होती है हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो मैं आपको कुछ 10 ऐसे टिप्स बताऊंगा या ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिन्हें आप फॉलो करोगे तो सिंपल सी बात है, आपकी गाड़ी की जो एवरेज है वो बढ़ सकती है अगर आप उन्हें फॉलो करते हो, या ज़्यादा निकल सकती है। तो वीडियो अगर आपको ये पसंद आता तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। इसी तरह के रेगुलर अपडेट्स आपको हम फ्यूचर में भी देते रहेंगे। और चलिए वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है हमारा वो आता है कि ड्राइव लाइट फुट, यानी कि जब भी आप गाड़ी चलाओ तो थोड़ा सा उससे लाइट फुट चलाने की कोशिश कीजिए। तो उससे क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट नहीं करोगे, तो आप जितना ज़्यादा एक्सीलरेट करते हो उतना ज़्यादा फ्यूल सप्लाई इंजन में होती है, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन बर्न उतना सप्लाई होता है, तो उससे ज़्यादा पावर मिलती है, आपको ज़्यादा फ्यूल बर्न होता है। तो उस केस में जो एवरेज है आपकी वो गाड़ी की थोड़ी सी बिगड़ जाती है। तो वो आप कैसे लाइट फुट कैसे ड्राइव करो, मतलब सिंपल सी बात है कि जो खैर मेरे गाड़ी में तो फिलहाल कोई आरपीएम मीटर्स नहीं है, और मैक्सिमम गाड़ियों में आजकल जो आ रहे हैं आरपीएम मीटर्स आ रहे हैं, नहीं भी आ रहे हैं तो जो इंजन के रेव्स होते हैं वो थोड़े से आप ज़्यादा ना करो। और जैसे कि सिंपल सी बात है, फर्स्ट गियर में बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट ना करो। फर्स्ट गियर में अगर आप डिसेंट सा आरपीएम पकड़ लेते हो, डिसेंट सी स्पीड पकड़ लेते हो, फर्स्ट से सेकंड गियर शिफ्ट कर दो। मतलब गियर जो शिफ्ट करना है आपको वो अपने ईजिली करो, और आरपीएम स्लो रखें इंजन का, क्योंकि अगर लो रहेंगे इंजन आरपीएम तो ज़्यादा फ्यूल बर्न नहीं होगा और आपकी सिंपल सी बात है एवरेज ज़्यादा आएगी। दूसरा पॉइंट जो आता है वो है कि आपके जो टायर्स हैं उनका जो प्रेशर होता है वो प्रॉपरली आपको मेंटेन करना चाहिए। तो अब बात आती है कि टायर प्रेशर हम पता कैसे करें कि मेरे गाड़ी पार्टिकुलर गाड़ी में कितना टायर प्रेशर आता है। तो सिंपल सी बात है, मैं इधर जो आपका डोर होते हैं, डोर्स ड्राइवर साइड डोर्स होते हैं, इसे आप खोलोगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो है कि आपको एक प्लेट लगी हुई मिल जाएगी या स्टिकर लगा हुआ मिल जाएगा, जिसमें आपको टायर इन्फॉर्मेशन और टायर में कितना प्रेशर रहता है वो सारी इन्फॉर्मेशन दी रहेगी। या डोर जम्प्स में कहीं पे भी आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं भी मिलता है तो सिंपल सी बात है, आप जाओ अपना ओनर्स मैनुअल जो होता है उसे उठा करके पढ़ लो। और बस यही है, टायर प्रेशर नहीं मेंटेन करके रखो। टायर प्रेशर अगर मेंटेन रहेगा, जो प्रॉपर कंपनी ने दिया हुआ है उसके हिसाब से रहेगा, तो बेस्ट माइलेज आपकी गाड़ी देगी। और हाँ, एक केस और होता है, कभी कभी क्या करते हैं ना लोग कि टायर्स में ज़्यादा प्रेशर भरवा देते हैं जितना रिकमेंडेड रहता है। तो उस केस में आपको भले माइलेज अच्छा मिल जाए ठीक है, लेकिन बहुत लॉस है। पहली बात तो आपकी ब्रेकिंग उतनी अच्छी नहीं रह जाएगी, क्योंकि टायर ज़्यादा जब रबर टाइट हो जाएगा तो वो स्किड करने के चांसेस उसमें बढ़ जाएंगे, ग्रिप उतनी अच्छी नहीं बनेगी। साथ ही साथ जो आपको टायर के बीच के जो थ्रेड्स होते हैं सेंटर, वो ज़्यादा बर्न आउट हो जाएंगे, क्योंकि जब एयर प्रेशर होता है तो थोड़ा सा बीच का जो थ्रेड होता है वो ज़्यादा घिसता है। उसके बाद सिंपल सी बात है, वही जब आप स्टीयरिंग से आप गाड़ी कट वट मारोगे या मोड़ोगे तो आपको उतना अच्छा फीडबैक भी नहीं आएगा, उसमें भी स्किड करने की चांसेस हैं। और बरसात के मौसम में खास करके कभी भी अपनी गाड़ी के टायर्स को ओवर इन्फ्लेट करके मत रखिएगा। जितना रिकमेंडेड प्रेशर है उतना रखिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर 30 PSI रिकमेंडेड है तो 29 तक भी रख सकते हो। उससे थोड़ा सा जो है कि प्रेशर ज़्यादा अच्छा, मतलब कि ग्रिप आपकी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। 1 PSI तक का अंतर बरसात के मौसम में अगर आप रखोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा ग्रिप आपको ऑफर होगी। बाकी सारे मौसम में जो आपका रिकमेंडेड है, जैसे कि 30, जैसे मेरे पार्टिकुलर कार में 33 PSI है, तो मेरे 33 PSI चारों टायर में रहते हैं हमेशा। बरसात के मौसम में 32 तक मैं सेट कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात आते हैं, तो ओवर रेव अपने इंजन को ना करो। जैसे कि कई लोगों की मैंने आदत देखी है कि सिंपल सी वो गाड़ी में बैठेंगे, स्टार्ट करेंगे गाड़ी को और बिल्कुल मतलब एक्सेलरेट करते हुए काफ़ी स्पीड में, काफ़ी ज़्यादा हाई आरपीएम्स पे गाड़ी चलाना चालू कर देंगे। और ये भी देखा है कि स्टार्ट करके आइडलिंग पे ही बिना गियर लगाए बहुत ज़्यादा रेव करते हैं इंजन। तो देखिए उससे क्या होता है, इंजन वॉर्न आउट ज़्यादा जल्दी होता है, ज़्यादा जल्दी उसमें डैमेज होता है, ज़्यादा जल्दी इंजन ख़राब होता है सिंपल सी भाषा में। तो उस केस में भी जो है कि आपकी गाड़ी की माइलेज ड्रॉप हो जाएगी और इंजन में भी डैमेज बढ़ेगा। तो वो माइलेज की तो बात आप छोड़ दीजिए, इंजन ज़्यादा डैमेज हो जाएगा जितना आप माइलेज नहीं बचा लोगे। और उस केस को आपको बिल्कुल नहीं फॉलो करना चाहिए। आजकल ये गाड़ियाँ, हाँ पहले की कुछ गाड़ियों में ऐसा होता था कि थोड़ा सा रेव करना पड़ता था ज़्यादा, जिसमें कार्बोरेटर के आते थे, फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम नहीं आता था। आजकल की 2005 के बाद मेरे ख्याल से हर गाड़ी में फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम आ ही रहा है। और आजकल की गाड़ियों में तो कह लो है ही है फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम, कार्बोरेटर सिस्टम नहीं मिल रहा है। तो कोई आपको इशू नहीं है, सिंपल सी बात है। आपको अगर गाड़ी स्टार्ट करो 10-15 सेकंड के लिए छोड़ दो, थोड़ी देर बाद अपने आप आपकी गाड़ी के आरपीएम्स डाउन हो जाएंगे, आप गाड़ी चलाओ मस्त, लेकिन उतना ज़्यादा रेव करके नहीं मत चलाओ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा माइलेज के लिए और आपके इंजन के लाइफ के लिए।
तो थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और थर्ड पॉइंट आता है हमारे इंजन की सर्विसिंग से रिलेटेड, यानी कि आपकी जो गाड़ी है उसको प्रॉपरली टाइम टू टाइम सर्विस कराइए आप। उससे क्या होगा कि आपका जो इंजन ऑयल है वो फ्रेश रहेगा, गाड़ी का जो इंजन है वो मेंटेन रहेगा, ढंग से रहेगा, उसकी लाइफ ज़्यादा रहेगी और जितनी ज़्यादा लाइफ रहेगी इंजन की उतना अच्छा आपको माइलेज मिलेगा और इंप्रूवमेंट भी आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब परफॉर्मेंस में भी काफ़ी अच्छा लगेगा, लो आरपीएम में भी आपकी डिसेंट से परफॉर्मेंस रहेगी और सिंपल सी बात है इंजन लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो गाड़ी आप सिंपली टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहो। सर्विस मैनुअल आपको मैनुअल जो ओनर्स मैनुअल होती है उसमें सब दिखा रहता है कि मतलब कितने किलोमीटर्स पे सर्विस कराना है, उसके हिसाब से सर्विस कराओ। सर्विस अच्छे से रहेगी, इंजन की कंडीशन अच्छी रहेगी तो माइलेज भी आपको अच्छा मिलेगा। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं तो वो आता है कि किसी भी गाड़ी के जो एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं उसमें एरोडायनेमिक्स से छेड़छाड़ ना करो। मैंने कई लोगों को देखा है कि ऐसे जो विंग मिनर साइड के होते हैं उस पर कुछ अलग सी एसेसरी लगा दी या बम्पर थोड़े से बड़े बड़े लगवा दिए या कुछ उसमें एसेसरी लगा दी जो कि थोड़ा सा एरोडायनेमिक्स जो है गाड़ी के ख़राब करते हैं। तो भाई देखो, गाड़ी कंपनी बनाती है एरोडायनेमिक्स के हिसाब से बनाती है, आपको स्टेबिलिटी अच्छी रहे गाड़ी की उसके हिसाब से बनाती है और माइलेज भी उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है अगर आप उस तरह की कोई मॉडिफिकेशन करते हो। क्योंकि जैसे एरोडायनेमिक्स अगर उसका वो हुआ या गाड़ी में ज़्यादा एयर प्रेशर लगने लगा हाई स्पीड में तो फिर वही है, थोड़ा सा इंजन आपका ज़्यादा स्ट्रगल करेगा, ज़्यादा फ्यूल लेगा तो एवरेज आपकी घटेगी। तो उस तरह के मॉडिफिकेशंस आप अगर एवरेज चाहते हो तो नहीं करो। बाकी अगर आपको एवरेज से मतलब नहीं है तो भाई कर सकते हो, कोई बात नहीं। और हाँ, एक बात और, एग्जॉस्ट भी कई लोग लगाते हैं तो भाई एग्जॉस्ट से भी थोड़ा बहुत माइलेज ड्रॉप्स होते हैं। तो स्टॉक एग्जॉस्ट आपका बेस्ट है, उसमें आपको बेस्ट एवरेज मिलेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो टायर साइज सिंपली आप बहुत ज़्यादा ना बढ़ाओ। जैसे मैंने कई लोगों की गाड़ी में देखा है कि बहुत ही बड़े बड़े अलॉय लगवा देते हैं, काफ़ी चौड़े चौड़े टायर लगा देते हैं। तो भाई देखो, उससे थोड़ी सी इश्यूज़ हो जाते हैं। हालांकि थोड़ी सी स्टेबिलिटी भले इंप्रूव आपको लगती हो लेकिन उसमें कई चीज़ें दब जाती हैं। पहले तो आप राइड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, सस्पेंशन आपके जल्दी ख़राब हो जाएंगे, सस्पेंशन से आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। उसके बाद लुक्स में भले मुझे पता है थोड़े बड़े टायर वो अच्छे लगते हैं लेकिन जो आपकी कंपनी रिकमेंडेड है, आप अगर टायर साइज़ की बात करें तो चलिए मैं आपको प्रॉपर्ली बता देता हूँ कि कितना अगर आप अप साइज़ भी करते हो तो आपकी गाड़ी पे उतना फ़र्क नहीं आएगा। तो मान के चलो मैं अपनी गाड़ी का एग्जांपल लेके बताता हूँ। तो इसमें ऑलमोस्ट 185 समथिंग 165 समथिंग सेक्शन के टायर्स आते हैं और 13 इंच के टायर्स आते हैं, 13 इंच के मतलब रिम्स आते हैं और स्टील रिम्स हैं इसमें। तो 13 इंच का मैं अलॉय व्हील इसमें अगर लगवा दूं और 165 सेक्शन का अगर मेरा स्टॉक टायर आता है तो 175 सेक्शन यानी कि 10 सेक्शन आप बढ़ा सकते हो तो आपको उतने इश्यूज़ नहीं आएंगे और माइलेज रिलेटेड भी उतने इश्यूज़ नहीं आएंगे। हालांकि थोड़ी सी स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी और सस्पेंशन और वो सब चीज़ों में भी ऐसा उतनी मतलब इशू नहीं आएगा। तो 13 इंच का मेरा स्टॉक टायर है। मैं अगर इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहूँ तो मतलब कराना चाहूँ तो 13 इंच का मैं अलॉय लगवा सकता हूँ और 165 सेक्शन का अगर स्टॉक टायर है तो 175 सेक्शन तक मैं अपग्रेड कर सकता हूँ, उसके आगे नहीं। तो फिर जो है कि गाड़ी में इश्यूज उससे हो जाएंगे। 14 इंच के भी व्हील्स लगवा सकते हैं लेकिन जो आपकी विड्थ होती है या उसे एक प्रॉपर वर्ड होता है मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है, जो रिम और टायर का जो ग्रिप होती है, ये साइड वाला एरिया मैं आपको स्क्रीन पर फिलहाल फ्लैश करा दूंगा, वो एरिया भी थोड़ा सा अगर छोटा हो जाए, जैसे कि 75 है तो वो 65 तक हो जाए और 14 इंच का व्हील और 175 समथिंग सेक्शन का टायर लग जाए। मतलब कि बहुत मेजर लेवल पे अगर आपको मॉडिफिकेशन कराना है तो टायर में नहीं करवाइए। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपका जो गाड़ी का एयर कंडीशनिंग होती है आप भी उसे डिसेंट वे में, मतलब कि बहुत हाई पे मत चलाओ और जब ज़रूरत पड़े तब चलाओ। जैसे कि माने चलो गाड़ी आपकी कूल हो गई, हालांकि देखो बरसात का मौसम है, थोड़ा सा गाड़ी ठंडी हो भी जाती है। गाड़ी अगर आपकी कूल हो चुकी है, प्रॉपर टेम्परेचर पे आ चुकी है, आपको गर्मी नहीं लग रही है तो आप AC या तो ऑफ कर दो 2-3-10 मिनट के लिए। जब भी आप चाहो तो आप आराम से AC को ऑफ कर दो और उससे क्या होगा कि एयर कंप्रेशन लोड नहीं लेगा तो सिंपल सी बात है आपकी एवरेज बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है तो आप डिसेंट से मतलब टेम्परेचर पे सेट करो, जैसे 24 या 25-26 इस तरह का जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके साथ से आप सेट करके छोड़ दो तो उसमें भी। तो एक पॉइंट और आता है कि कई लोग क्या करते हैं, गाड़ी को थोड़ा सा ओवरलोड कर देते हैं, अनवांटेड वेट गाड़ी में डाल देते हैं। जैसे कि डिग्गी में बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स रख देना या सामान कुछ रखा हुआ है, बैग्स रखे हुए तो उसे वहीं छोड़ देना। तो गाड़ी में अगर आप एक्सेसिव लोड दोगे तो थोड़ी सी लोगों का कहना होता है कि भाई बहुत लोड रखोगे गाड़ी में तो स्टेबल चलती है। ठीक है, स्टेबल तो चलती है लेकिन माइलेज वहाँ पे आपका खा जाता है। तो अनवांटेड जो चीज़ें हैं आप उसे गाड़ी से निकाल दो। अनवांटेड वेट जो गाड़ी में है, जैसे कि आपने डिग्गी में कुछ सामान रखा है वो आपके यूज़ में नहीं है तो आप उसे हटा दो। या फिर बहुत ज़्यादा हैविली यानी कि 5 सीटर गाड़ी है तो भाई साहब उसमें 6-7 बंदे मतलब 6 बंदे बैठा दो। 7 तो नहीं बैठ सकते लेकिन मैंने देखा है कि लोग को भाई 5 सीटर गाड़ी में 6-6 बंदे आराम से बैठ करके जाते हैं तो भाई वो ओवरलोडिंग का केस हो जाता है। उससे आपका थोड़ा सा इंजन पे भी फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा रेव करता है, ज़्यादा मतलब फ्यूल्स बर्न होता है तो उसमें भी आपकी एवरेज खा जाएगी, प्लस सस्पेंशन में भी नुकसान होता है। तो
ये भी आपको इग्नोर करना चाहिए, एक्सेसिव लोड गाड़ी में ना रखो। और हाँ, कई लोग ये भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन एक्सेसिवली कर देते हैं, ये बड़े बड़े यहाँ पे स्पीकर लगवा दिए, बेस ट्यूब बड़ी बड़ी लगा दी। भाई शौक है, ठीक है, लेकिन उस केस में थोड़ा सा माइलेज ड्रॉप जरूर होता है। हाँ, अगर आपको लगवाना भी है म्यूजिक सिस्टम तो थोड़ा सा लाइट वेट लगवा लो, थोड़े डिसेंट से महंगे स्पीकर लगवा लो जो कि कम मतलब कि स्पेस में ज़्यादा साउंड दे दें, उस तरह का चीज़ें। या कई लोग अनवांटेड सामान भी रखे रहते हैं, टेडी बियर वियर, वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिव भी हो जाता है ड्राइविंग के टाइम। और इस तरह का अनवांटेड वेट गाड़ी में ना ही रखो तो अच्छा है, और माइलेज के लिए भी आपकी गाड़ी के लिए अच्छा है। और एक गलती और लोग करते हैं कि बाई चांस गाड़ी आपकी हिल पे चल रही है और ये कह लो कि नीचे उतर रही है तो गाड़ी लोग शट ऑफ कर देते हैं, गाड़ी का इंजन ऑफ कर देते हैं, तो मतलब माइलेज बचाने के लिए। तो ये एक आपकी बहुत बड़ी गलती है। कृपया करके इस केस में गाड़ी का इंजन ऑफ ना करें। ठीक है, गाड़ी आपके नीचे जाएगी तो आप आराम से उसे नीचे जा सकते हो बिना किसी प्रेशर से, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि जो आपके ब्रेक्स होते हैं ना, वो काम करना बंद कर देंगे और आपका जो स्टीयरिंग है वो भी काम करना बंद कर देंगे अगर आपने इंजन ऑफ कर दिया तो चलती गाड़ी में। और बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दो लेकिन आपको उतना आउटपुट नहीं होगा और एक्सीडेंट के केसेस इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को ना कीजिए। गाड़ी अगर आपकी हिल पे जा रही है या चलती भी गाड़ी है तो सिंपल आप इंजन ऑफ मत करो माइलेज के चक्कर में, भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये फिलहाल एक बोनस टिप मेरी तरफ से थी। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो, या लास्ट पॉइंट की हम बात करें तो सिंपली बात है कि गाड़ी अगर आपकी कहीं खड़ी है, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल हुआ या फिर कहीं आपने गाड़ी रोकी है, तो 1 से 1.5 मिनट तक अगर आपको गाड़ी की अगर चलने आपको गाड़ी वापस चलानी है तो आप गाड़ी मत बंद करो। लेकिन अगर उससे ज़्यादा देर तक अगर रुकना है तो आप गाड़ी की अपनी इग्निशन ऑफ कर दो, सिंपली सी इंजन ऑफ कर दो। उससे भी आपका जो है कि एवरेज आपका बढ़ा हुआ मिल जाएगा। हालांकि इंडियन क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से देखोगे तो भाई गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है तो जनरली लोग एसी ऑफ हो जाता है एसी करने पे। तो अगर आप सह सकते हो तो ठीक है, आप 3, 4, 5 मिनट के लिए अगर गाड़ी रोक रहे हो तो आप बंद कर सकते हो, उसमें आपको थोड़ा सा फ्यूल जरूर से बच जाएगा। हालांकि उतना नहीं बचता है तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को रेगुलर अपडेट्स के लिए। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। धन्यवाद। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गाड़ी कई लोग की आदत मैंने देखी है कि काफी जैसे मान चलो अच्छी खासी स्पीड पे चल रही है, 80 या 100 की स्पीड पे चल रही है, और अगर गाड़ी को स्टॉप करना है उनको या फिर कहीं आगे ट्रैफिक सिग्नल है या कुछ है या फिर गाड़ी आपको सिंपली धीरे करनी है तो वो स्पीड कंटिन्यू करते रहेंगे और अचानक से जा करके वहां पर ब्रेक मार के अप्लाई करके गाड़ी की स्लो स्पीड कर देते हैं। तो उस केस में भी इशू है, आपने गाड़ी अचानक से ब्रेक मारी तो उसमें जो है कि थोड़ा सा ब्रेक का वो सब सिस्टम काम किया, फिर आप सडनली फिर से एक्सेलरेट करोगे तो उस केस में जो है कि फिर से आप एक्सेलरेट करोगे तो गाड़ी को ज्यादा पावर लगेगी, उस केस में भी जो है कि आपकी गाड़ी की एवरेज ड्रॉप होगी। तो ये भी है कि अगर आपको गाड़ी किसी कहीं टर्न सिग्नल है या कुछ भी है, आपको गाड़ी सिंपली स्लो करनी है तो आप पहले से ही थोड़ा पहले से ही, जैसे गाड़ी सामने ट्रैफिक सिग्नल रेड हो रखा है तो थोड़ी दूर पहले से ही आप गाड़ी धीरे धीरे स्लो करना चालू कर दो, इससे आपकी माइलेज बचेगी। सिंपल सी बात है।